श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कुछ ना कुछ करने का जो हमको रोग हो गया है, उस रोग से हमको मुक्त होना है। ये करना वो करना, जप करना, जप करेंगे तो प्रारंभ होगा और समाप्त होगा। एक माला पूरी करी। उसी प्रकार से प्राणायाम करेंगे तो कितने बार करोगे? 50, 100, 200, 1000, वो भी शांत हो जाएगा। पूजा पोथी करोगे तो कितने बार करोगे? तो हमको एक सिद्धांत समझना है, जो अखंड है वो केवल एक ही होता है, अखंड अनेक नहीं होते। अब इसका चिंतन करें कि क्या है खंडित। जैसे हम लोग अपने सपने देखते हैं, तो सपना समय पर प्रारंभ होता है, थोड़े समय रहता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन सपना आया, उसकी भी वही कहानी, प्रारंभ हुआ, थोड़े समय तक रहा, समाप्त हो गया। तो एक एक सपना लेंगे तो वो खंडित होगा। प्रारंभ और अंत जिसमें है वो खंडित है। और यदि हम सपना यह साधारण अनुभूति को ले ले तो ये कितने आके चले गए, वो तो ऐसा ही रहेगा। वैसे ही जागृत अवस्था प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है, समाप्त हो जाती है। तो हमको ध्यान इधर देना है कि जिस प्रकार से जो सपने होते हैं, तो एक सपने का स्वप्न पुरुष दूसरे स्वप्न में नहीं आता। एक सपने में हम राजा थे, दूसरे सपने में भिखारी बन गए। एक सपने में हम पढ़े लिखे थे, दूसरे सपने में हम अनपढ़ बन गए। तो इन सपनों के स्वप्न पुरुषों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ये कब होता है? जब हमने ये स्वीकार किया है कि स्वप्न ये मन की अभिव्यक्ति है। तो मन की अभिव्यक्ति और स्वप्न पुरुष ये व्यक्ति, इन दोनों के विवेक को हमको जागृत करना है। हमने अभिव्यक्ति को व्यक्ति मान लिया तो संसार शुरू हो गया। तो जैसे माता पिता भाई बहन पति पत्नी, ये सब अभिव्यक्तियां हैं, व्यक्ति नहीं। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह कर ले तो उसको पति कहते हैं। तो पुरुष की पति रूप में अभिव्यक्ति है। तो यह जो अभिव्यक्ति की तरफ ध्यान दो तो आप सुख दुख के माध्यम से गुजरोगे, लेकिन सुखी दुखी नहीं होगे। लेकिन हमने इस अभिव्यक्ति को व्यक्ति मान लिया है, और फिर मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन बन करके पूरा जीवन जीते हैं। तो कहाँ ध्यान देना है हमको? ध्यान यहाँ देना है कि अखंड क्या है। जहाँ हम इस अखंडता के प्रति समर्पित हो गए,
वहाँ धीरे धीरे ये खंडित अनुभूतियाँ जो है इसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। तो जैसे फूल ले लो, एक एक फूल अखंड नहीं है, एक फूल अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। अब इन फूलों की हम माला बनाते हैं, उसमें धागा पिरो करके। तो ये माला अखंड अखंड हो जाती है। अब तीन बातें हो गई, फूल खंडित है, माला अखंड है, लेकिन ये माला की अखंडता का आधार क्या है? धागा। तो तीन बातें हो गई। हर एक जागृत अवस्था में एक जागृत पुरुष, और वो जागृत पुरुष अभिव्यक्ति है। लेकिन हम करते क्या है कि ये जागृत पुरुष बनने के बाद फिर उसके और ब्रांचेस निकलते हैं। वही पुत्र बनता है, वही पति बनता है, वही पिता बनता है, वही भाई बनता है। तो ये जो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, ये अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। तो हम ये भिन्न व्यक्तित्व की जो अम, अनेकता है, उसको एक धागे से जोड़ते हैं, और जो नहीं है उसका निर्माण करते हैं। उसको कहते हैं अपना ईगो। तो मेरा भी वहाँ इस तारीख को हो गया था, फिर हम लोग यहाँ गए, फिर हम लोग वहाँ गए, फिर हमने ये किया, फिर वो किया। कई सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर मन बना नहीं। फिर हमने सोचा कि ऐसा है कि ठीक अलग ही रहना ठीक रहेगा। तो मैं पति, ये फूल है। फिर मेरा जीवन ये धागा है, धागा नहीं, यह माला है। ये माला दिखती है लेकिन होती नहीं। तो और इस माला के अंदर जो धागा है वो अखंड है। अब इसको अपने हाथ में ले आओ। तो ध्यान देना माने क्या? हम ये माला निर्माण कर देते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपने या अन्य के बारे में बोलता है, तो क्या होता है? यही, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ से गया, ये हुआ। तो हमने एक अपने भूतकाल के व्यक्तित्व की माला बनाई, और उसी को सत्य मानने लग गए। तो कितनी महत्व की बात है। कैसे सत्य मानते हैं? हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गार्लैंड। मेरा जन्म हुआ था एकादशी को, फिर मुझे भगवान कृष्ण पर चढ़ा दिया गया था। फिर मैं वहाँ से निकली, फिर मैं चली गई गार्बेज कैन में। वहाँ जाने के बाद मैं स्वर्ग में गई थी, क्योंकि मैं तो सुगंधित माला हूँ। किसकी बात हो रही है? जो नहीं है उसकी। तो ध्यान देना माने क्या? जो अखंड तत्व है उसके प्रति समर्पित होना, यही ध्यान है। तब एक एक चीज ले लो। पहले समझो भगवान का नाम ले लिया, श्री राम, श्री राम।
श्री राम। जिसका प्रारंभ और अंत होता है वो खंडित है। जिसका प्रारंभ और अंत नहीं होता वह अखंड है। तो भगवान का नाम लेते समय हमारा ध्यान पहले तो भगवान के नाम के प्रति होगा, और ये बात समझने आने के बाद अब हमारा ध्यान होना चाहिए दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है उधर। तो हमने नाम ले लिया श्री राम। प्रारंभिक अवस्था में ये दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है वो ज़्यादा समय तक हम नहीं रह सकते। तो उसी का हमको अभ्यास करना है कि अभाव को विषय बनावे। किसका अभाव? क्योंकि अभाव नाम की कोई वस्तु है नहीं। क्या हम कह सकते हैं भाई 1 किलो अभाव देना? नहीं। अभाव किसका? तो हम कहाँ हैं? हम जगत में हैं। तो जगत क्या है? नाम और रूप है। अब दो में से एक को पकड़ लो। तो हम लोगों ने नाम को पकड़ लिया। नाम यह जगत है। तो ये नाम कहाँ है? अपने मन में है, जगत में नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये कहाँ से आता है? बाहर से तो नहीं है, क्योंकि नाम मन के अंदर है। तो इधर सूक्ष्मता से ध्यान दे कि जब हम कहते हैं या नाम लेते हैं श्री राम, देखिए बाहर से तो नहीं आया। कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ समापन हुआ? श्री राम। तो क्या यह नाम अभाव से निर्माण हुआ? पहले नाम का अस्तित्व नहीं था, फिर हमने भगवान का नाम लिया श्री राम। तो यह नाम जो है ये क्या अभाव से निर्माण हुआ? अभाव से कुछ भी निर्माण नहीं होता। जो पत्नी नहीं है उस नहीं होने वाली पत्नी से बच्चे पैदा कैसे करेंगे? पत्नी है ही नहीं। माने यह जो भगवान का नाम हम ले रहे हैं ये अभाव से निर्माण नहीं हुआ। तो किससे निर्माण हुआ? तो थोड़ा और सूक्ष्म चिंतन करें तो पता चलेगा कि यह नाम जहाँ से प्रारंभ होता है उसको मन कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं होता तो वहाँ नाम नहीं होता। कर्राटे होंगे लेकिन नाम नहीं होगा।
तो मन की अभिव्यक्ति शब्द है और शब्द का अभाव मन है। तो जब हम शब्द के अभाव को महत्व देते हैं तो हम शब्द को मन में डिसॉल्व कर देते हैं। वैसे ही जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पानी में गल जाता है, तो जो वाणी है उसको मन में गला दे रहा है। कठोपनिषद का मंत्र है जो हम आपको बता रहे हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांते आत्मनि। यच्छेद वांग माने स्पीच, माने शब्द, माने हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं। यच्छेद वांग मनसी, मन में उसको डिसॉल्व कर नहीं देना, वो मन में ही डिसॉल्व होता है। जैसे बर्फ को पानी में डालो तो वो पानी में ही डिसॉल्व होगा, हवा में नहीं होगा। इसी प्रकार से इधर सूक्ष्मता से जागृत रहे। ये कहाँ से शुरू होता है? श्री राम श्री राम। तो जितनी आपकी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतना आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि आपने अपने आध्यात्मिक हृदय से भगवान का या कोई भी शब्द प्रारंभ होता है। ओम, तो कहाँ से शुरू हुआ ओम और कहाँ वो समाप्त हो गया? अपने ही मन में इसको धीरे धीरे सूक्ष्मता से पकड़ लेना है। ओम। ओम। इस अभ्यास के सूक्ष्मता से हम मन में पहुंच जाते हैं और ऐसा मन जो शांत है, सचेत है और जागरूक है, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। सचेत है माने सब अनुभूतियां हो रही है लेकिन मन विक्षेपित नहीं हो रहा। सभी शब्द सुन रहे हैं लेकिन उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। और जागरूक मन है माने कहीं मन नींद में तो नहीं प्रवेश कर रहा है, कहीं मन पर कोई संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे। मन पर दो प्रकार के संस्कार होते हैं, भावात्मक और अभावात्मक।
जो हम सुनते हैं उसके संस्कार भावात्मक है, और जो शब्द का अभाव है उसके संस्कार अभावात्मक है। दोनों संस्कारों से मन प्रभावित होता है। इसीलिए हमको मन को समझना है कि मन से ही शब्द प्रकट होते हैं, मन में ही रहते हैं और मन में ही वापस चले जाते हैं। हम कुछ कर नहीं रहे, तो जो मन शब्द को निर्माण करता है, रखता है और उसी में वापस चले जाते हैं, वो मन शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। जैसे समुद्र लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। लहरें आने से समुद्र धनवान नहीं बनता और लहरें नष्ट होने से समुद्र धनहीन नहीं बनता। वैसे ही जगत के अनुभव से विषय, वस्तु, व्यक्ति, इनका होना और नहीं होना, दोनों का हमारे मन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। हम किसी के प्रति आसक्त है, हमने किसी को सत्य माना है, यह भ्रांति है। ना तो हम किसी के भी प्रति आसक्त है, ना किसी को भी हम सत्य स्वीकार करते हैं। केवल भ्रांति के कारण ही हम ये समझते हैं। संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो हमारी गलत धारणा है, उन धारणाओं का प्रभाव मन पर संस्कारों के रूप में होता है। तो गलत धारणा जितनी मिट जाएगी, उतने हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में ध्यानमय जिएंगे। अब हम जगत से हट करके मन में प्रवेश कर चुके हैं। यदि हम कुछ बोलेंगे अपने आप से, तो फिर जगत शुरू हो जाएगा। इसीलिए इधर ध्यान देना है कि हम अपने आप से न बोलें।
और इसको और मजबूत करने के लिए शांति का श्रवण भी करें। तो अपने आप से न बोले और शांति का श्रवण करें। इन दो चीजों से हम व्यक्त सृष्टि से अव्यक्त अधिष्ठान पर पहुंच जाते हैं। स्थूल जगत, यहाँ के रिश्ते नाते, लाभ हानि, जितने भी द्वंद्व है, उसका कोई प्रभाव नहीं। यदि हम ठीक से चल रहे हैं तो आपका अनुभव होगा कि देह आपके मन से निकल गया है। मन ने जो देह का आकार धारण किया होता है, उस देह के आकार को त्याग करके व्यक्तिगत मन समष्टि में लीन हो जाता है। अब इस मन में मैं, तू, दृष्टा, दृश्य सब गायब हो गया। एकदम जागरूक है। सोना नहीं। इस समय सांसें धीमी और हल्की चलती है। अपने आप से ना बोले,
शांति का श्रवण करें। आपका देह आपके मन से अब निकल गया और जो मन है वो समष्टि मन में एक हो गया। We start talking to ourselves because of the old habits. इसमें हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना परमात्मा प्राप्त होगा, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। ना यह दुनिया की समस्या हमको परेशान करेंगी, क्योंकि वो है ही नहीं। केवल भ्रांति के कारण हम इनको सत्य मानते हैं।
यदि मन बोलना बंद नहीं करता, फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। इसके द्वारा मन के प्रवाह को हम रोक लेते हैं। जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर होते हैं, वैसे ही विचारों के प्रवाह को तोड़ करके रोकने के लिए भगवान नाम स्पीड ब्रेकर के जैसा काम करता है। कई बार मन जब शांत है तो तुरंत नींद में प्रवेश करता है। इसीलिए अत्यंत सावधान, हम बोल भी नहीं रहे हैं, शब्दों के द्वारा प्रभावित भी नहीं हो रहे हैं, और सो भी नहीं रहे। ये केवल होना मात्र है, और यह सचेत होना है। यह अभावात्मक नहीं। यह निर्विशेष सत्ता, जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, वो अपना स्वरूप है।
यह कोई विशेषता नहीं है। कि हम बोल नहीं रहे और शांति का श्रवण कर रहे हैं। ये निर्विशेष अनुभव है। नहीं बोलना ये बोलने के विरुद्ध है। नहीं सुनना ये सुनने के विरुद्ध है। हम निर्विरोध, निरपेक्ष, निर्विशेष और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। यदि मन बोलना बंद नहीं करता तो ये सीखना है कि हम कुछ बन गए हैं।
हम नोबडी नहीं है, कुछ बन गए। तो फिर से अपने आप को रिमाइंड करो कि इस समय आई एम नोबडी। और अभ्यास के बाद क्या करेंगे ये संकल्प नहीं, फिर मन शांत हो जाए। ये इतनी सहजावस्था है, इसमें प्रयत्न शून्य हो जाते हैं। क्योंकि हमारा वैयक्तिक मन समष्टि मन में लीन हो गया। इसीलिए अब हम शरीर के अंदर नहीं, शरीर हम में है। और इसीलिए ना तो कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना तो भिन्न भिन्न अनुभूतियों का समर्थन करना है। अब देह हमारे मन से पूरा निकल चुका है और अनंत के आकाश के जैसा हमारा मन चैतन्य में एक हो गया है। असल में परिच्छिन्न मन ही संसार है, परिपूर्ण मन ही चैतन्य है।
इस सब प्रक्रिया में हमने किया कुछ नहीं और बने कुछ नहीं। It is undoing and unbecoming. नॉर्मली मन विचार करता है और विचार करने के लिए कुछ न कुछ बनता है। जितनी ये भ्रांति हमारे मन से हटेगी, ये ध्यान करते नहीं देते हैं और हम साधना करके कुछ बनते नहीं, जो है वही प्रकट होता है। इसलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। धीरे से एक दो बार सांस ले लो डीप, और ये अनुभव करो कि कैसे फिर हमारी बॉडी हमारे मन में प्रवेश करती है। हाथ पैर की उंगलियां थोड़ी हिला लो। सब का सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।